हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दरवाजा खोलो, ठक ठक दरवाजा खोलो। रात के 3 बजे थे। कामनी ठक ठक की आवाज की ओर बढ़ी चली जा रही थी। बहुत बड़ी लेकिन सुनसान हवेली थी। चलते चलते तहखाने के पास जाकर कामिनी के कदम रुक गए। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। नीम रोशनी में देखा दुल्हन का सा लिबास पहने रेशमा खड़ी थी। ये यहाँ कैसे? यह तो मर गई थी, फिर क्या करने आई है? कामिनी का कलेजा जैसे मुंह की ओर आ गया हो। रेशमा उसकी ओर देखती हुई मुस्कुराए जा रही थी। बहुत बरस हुए रेशमा को अपने देवर की दुल्हन बनाकर लाई थी, तब भी मुख पर ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान थी। देवर वीरेश को पुत्र की तरह पाला था। वीरेश की माँ कामिनी के पति राज सिंह की सौतेली माँ थी। वीरेश छोटा ही था तब उसकी माँ भी चल बसी। ठाकुर साहब ने बड़े बेटे राज सिंह की शादी कर दी। कामिनी ने वीरेश को मातृवित्र स्नेह दिया। यह स्नेह और भी गहरा हो गया जब उसका पति और ससुर दोनों पारिवारिक रंजिश में मार दिए गए। अब दोनों देवर भाभी रह गए। इतनी बड़ी हवेली और जायदाद के साथ बहुत मुश्किल से वीरेश की परवरिश की। युवा होने पर कामिनी को राय दी गई कि अब उसे वीरेश का ब्याह कर देना चाहिए। परिवार बढ़ेगा, रौनक लगेगी, वंश भी तो आगे बढ़ेगा। वो चाहती तो नहीं थी कि वीरेश का विवाह हो, लेकिन चाहने से क्या होता है। सुकुमार सा वीरेश और फूलों सी रेशमा। बरसों बाद हवेली में रौनक लगी थी। सब खुश थे कि अब हवेली में छाई उदासी हट जाएगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। आज दुल्हन के शुभ कदम पड़े हैं, कल को खानदान के वारिस की किलकारियां भी गूंजेंगी। लेकिन कामिनी खुश क्यों नहीं थी? उसे वीरेश छिनता हुआ क्यों नजर आ रहा था? उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, बैरियों से बचाकर रखा। क्या हुआ जो वीरेश को जन्म नहीं दिया? पाला तो एक माँ की ही तरह था। तो फिर उलझन क्या थी? क्यों कामिनी वीरेश को रेशमा के वजूद को सहन नहीं कर पा रही थी? माँ थी तो माँ की तरह ही व्यवहार करती ना। ये सौतिया डाह उसे क्यों डस रहा था? सीने पर सांप लौट रहे थे। वो चहल कदमी कर रही थी तेजी से। सांस तेज चल रहा था, जैसे कि रुक ना जाए कहीं। सहन शक्ति जब असहनीय हो गई तो वह दौड़ पड़ी वीरेश के कमरे की तरफ। दरवाजे पर आकर रुकी। हृदय से एक पुकार भी उठी कि वो यह क्या करने जा रही है। लेकिन स्त्री के एकाधिकार की प्रवृत्ति कई बार सोचने समझने की शक्ति खत्म भी कर देती है। वह बुदबुदा उठी, नहीं, वीरेश मेरा है, मेरा बच्चा है। इसे कोई दूर नहीं कर सकता मुझसे। दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वीरेश ने घबराकर दरवाजा खोला। कामिनी उसे धकेल कर अंदर चली गई। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और आश्वस्त सी हो गई। कहीं कोई हलचल नहीं दिखी। कमरे में सजाए फूल अभी भी अनछुए से ही थे। गहरी सांस भरकर वीरेश के पास जाकर अपने आंचल से उसका माथा पोंछने का उपक्रम करने लगी। अरे मेरे बच्चे, कितनी गर्मी है यहाँ, चल मेरे साथ, मैं हवा में सुलाती हूँ। नववधू को आग्नेय दृष्टि से देखती वीरेश को खींचती ले गई और रेशमा वह एकदम से घटित हुई घटना से सकते में आ गई थी। उन दोनों के पीछे पड़ी तो थी, लेकिन लाज ने कदम रोक दिए। जिन आंखों में नव जीवन के सपने भरे थे, उनमें आंसू भर गए। वहीं जमीन पर बैठ गई, रोती रही। फिर ना जाने कब आंख लग गई। उधर वीरेश ने कमजोर आवाज में प्रतिरोध भी किया कि गर्मी नहीं है और होगी तो पंखा चलाया जा सकता है। वो कामिनी का अधिक विरोध नहीं कर पाया। मन की भावनाओं पर संकोच हावी हो गया। वह भी वहीं सो गया। 3 महीने बीत गए। कामिनी ने कोई न कोई बहाना बनाकर वीरेश और रेशमा को एक छत के नीचे एक होने ही नहीं दिया। रेशमा सहमी सी रहती और वीरेश संकोच में रहता। अपने मन की बात कभी कह ही नहीं पाया। रेशमा मायके भी जाती तो वीरेश को बहाने से घर पर ही रोक लिया जाता। कामिनी ने जैसे ही प्रण कर लिया था कि अगर उसे सुख नहीं मिला तो वह दुनिया की किसी भी औरत को सुखी नहीं रहने देगी। दिन रात समान हुए हैं कभी, मौसम भी तो बदलते हैं। फिर रेशमा के जीवन में ईश्वर ने पतझड़ और गर्म लू तो नहीं लिखी थी।
संयोग से कामिनी को मायके से बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। आशंकित तो थी हो, लेकिन कोई वश नहीं था हालात पर। अब वीरेश और रेशमा अकेले ही थे। उस रात बहुत बारिश हुई, छाई उमस खत्म हो गई। हवा का ठंडा झोंका दोनों के हृदय को सुकून दे रहा था। हृदय का सुकून चेहरे पर गुलाब खिला रहे थे। 3-4 दिन बाद कामिनी लौट आई। दोनों के चेहरों पर खिले गुलाब उसके हृदय में कांटों की तरह चुभ रहे थे। कामिनी ने अब भी अपना नाटक जारी रखा। रात होते ही पीड़ा का नाटक शुरू होता, जो भोर होने तक थमता। रेशमा के जीवन में क्या 4 दिन की चांदनी ही थी? नहीं, शायद उसे कुछ दिनों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तबीयत भी गिरी गिरी सी थी। शायद एक किसी नन्ही जान के आने की आड़ थी और उसे पता नहीं था। लेकिन कामिनी को भान हो गया था। वह तड़प उठी, सर को, हाथों को दीवार पर मारा। खुद को लहलुहान कर लेना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ सोचकर रेशमा के कक्ष की तरफ भागी। उसे बालों से पकड़कर बाहर ले आई। मासूम रेशमा घबरा गई। रोते हुए कारण पूछने लगी कि उसका क्या कसूर है। कसूर पूछ रही हो? बताओ, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किसका पाप है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो आपके देवर का ही जिज्जी। झूठ मत बोलो, अभी वीरेश को बुलाती हूँ। वीरेश खुद ही वहां पहुंच गया था शोर की आवाज सुनकर। बोलो वीरेश, ये क्या कह रही है? पाप किसी और का लिए घूम रही है और नाम तुम्हारा ले रही है। हाँ बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? रेशमा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। कायर निकला वीरेश, गर्दन झुका दी। खामोशी 2 तरफा होती है, हाँ भी और ना भी। कामिनी ने इसे ना समझा, जबकि वह जानती थी कि रेशमा सच बोल रही थी। कैसी विडंबना थी। वीरेश को मालूम था कि रेशमा सच बोल रही थी, फिर भी चुप रहा। ऐसा भी क्या भय था उसे जो सच का साथ ना दे सका। कामिनी को वीरेश की खामोशी का बल मिला और रेशमा को घसीटती हुई ताकाने में ले गई और बंद कर दिया। रेशमा की रुदन पुकार कोई नहीं सुन रहा था। नौकर भी थे, लेकिन वे सब हुकुम के गुलाम और बेजुबान थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मालकिन का विरोध कर सके। कामिनी ने वीरेश को मजबूर कर दिया कि वह उसकी बात माने और रात को तहखाने में लेकर गई। कामिनी में बेसुध रेशमा के प्रति नफरत न केवल शब्दों और आंखों से, बल्कि रोम रोम से फूट रही थी। वीरेश, मार डाल इस कुलच्छड़ी को, यह जीने के लायक नहीं है। रेशमा 3 दिन से भूखी थी, बोलने की भी क्षमता नहीं थी। उठती तो क्या, पड़ी रही। मौत की बात सुनकर कांप उठी। जमीन पर घिसटकर दीवार की तरफ सरकने की कोशिश की, लेकिन जो 7 जन्म का वादा करके हाथ पकड़कर लाया था, वही साथ नहीं निभा पाया तो शिकायत किससे? कामिनी ने रेशमा को घसीटकर चारपाई के पास पटक दिया। चारपाई का पाया उसके कलेजे पर रख दिया। वीरेश को कहा कि वो पाए पर जोर देकर रेशमा को मार डाले। वीरेश के एक बार तो हाथ कांपे, लेकिन ना जाने क्या डर था उसे भाभी का। आदेश का पालन हुआ। मर गई रेशमा। मर गई या जी गई, यह तो कौन बताता। परंतु ईश्वर जो दुनिया बनाता है, सबका रक्षक होता है। ओह, क्यों नहीं आया? जब कोई पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है तो इंसानों की ना सही, लेकिन ईश्वर की अदालत में इंसाफ की उम्मीद जरूर की जाती है। यह एक स्त्री थी, दूसरी स्त्री पर अत्याचार करने वाली। ईश्वर स्तब्ध हो जाता है ऐसे दृश्य देखकर। वो हैरान हो जाता है कि स्त्री को बनाते हुए वो 5 तत्वों को गूंथते हुए कुछ ईश्वरीय अर्क भी समाहित करता है। यही ईश्वरीय अर्क स्त्री में दया और ममता भर देता है। फिर कोई स्त्री इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? सुबह होने पर खबर फैला दी गई कि करंट लगने से रेशमा मर गई। उसके शव के पास कामिनी का विलाप दिलों को जैसे चीर रहा था। माहौल बेहद गमगीन था, परंतु यह विलाप कैसा था? इसमें तो जैसे आह्लाद छुपा था। वीरेश खामोश था, मन में कुछ नहीं था। खुशी नहीं थी तो गम भी नहीं था। रेशमा चली गई तो क्या हुआ? रागिनी आ गई, उसे तो आना ही था। घर सूना कैसे रहता? वंश भी तो बढ़ाना था। कामिनी ने रागिनी के साथ भी वही खेल शुरू कर दिया जो रेशमा के साथ करती थी। नववधू ने कुछ दिन तो देखा,
फिर सोच विचार कर कुछ निर्णय किया। वह कामिनी के कक्ष में गई। लाज संकोच छोड़कर वीरेश से बोली, आप हमारे कक्ष में चले, जिज्जी की सेवा करने को मैं हूँ और जब तक नहीं सो जाती मैं उनके पैर दबाती रहूंगी। वीरेश भी शायद यही चाहता था, बस हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। पिंजरे से आजाद हुए पंछी की तरह जल्दी से बाहर निकल गया। रागिनी धीरे से कामिनी के पैरों की तरफ झुकी। कामिनी ने झट से पैर खींच लिए। खड़ी होकर रागिनी पर तमाचा मारने को हाथ उठाया। रागिनी ने हाथ पकड़ लिया। हर स्त्री तो रेशमा नहीं होती ना, देखो जिज्जी, माँ हो तो माँ ही बनी रहो, सौतन बनने की कोशिश ना करो। और हाथ झटक कर कक्ष से बाहर आ गई। यह तो होना ही था एक दिन, हर स्त्री तो रेशमा नहीं होती ना। कामिनी की बारी थी अब सख्ते में आने की। जीवन की गाड़ी चल पड़ी वीरेश की। वो खुद को अपराधी तो मानता था रेशमा का, लेकिन कर भी क्या सकता था। हालांकि रात के सोने पर में एक चीख उसे जगा जाती थी। उसके बाद वो सो नहीं पाता था। अपने गुनाह के बारे में रागिनी को भी क्या बताता। रागिनी उसे जीवन के सभी रागों को सुर में ढालकर गाना आता था। अब उसे मातृत्व का सुर ढालकर ममता का गीत गाना था। वीरेश बहुत प्रसन्न था, लेकिन कामिनी वो तो खुश होने का दिखावा भी नहीं कर पा रही थी। अलबत्ता कोई ना कोई कोशिश होती कि रागिनी का गर्भ समाप्त हो जाए। यह राज एक दिन वीरेश पर भी खुल गया। वह रागिनी को लेकर अलग घर में चला गया। कामिनी क्या करती, उसने तो वीरेश को मां बनकर पाला था, निस्वार्थ, बेशक निस्वार्थ। उसके अवचेतन मन में यही था कि जो भी उसे मिलता है छिन जाता है, इसलिए वह वीरेश के प्रति असुरक्षित थी। पारिवारिक रंजिश की वजह से और पर्दे की वजह से भी वह बाहर की दुनिया से अधिक संपर्क नहीं बना पाई। अपने ही खोल में सिमटी रही। काश कि कोई कामिनी को समझने वाला होता तो वो ऐसी नहीं होती। खुले दिल से वीरेश की दुनिया बसते देखती, उसका अकेलापन और बढ़ गया। सूनी हवेली में वो अकेली थी, पागलों की तरह यहाँ वहां हर कमरे में भागती। उसकी चीखों से सारी हवेली तड़प उठती। रागिनी एक समझदार औरत थी। उसने वीरेश को कामिनी का इलाज करवाने को कहा कि वो कामिनी के प्रति जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। आखिर उसी ने तो उसकी परवरिश की थी। इलाज से तन ठीक होते हैं मन नहीं। हालात से समझौता करने के अलावा कामिनी के पास कोई चारा भी नहीं था। कलेजे में हुक सी उठती थी कामिनी के और वीरेश के भी। दोनों को ही उनका पाप जीने नहीं दे रहा था। वीरेश के घर में खुशियां तो आई थी, लेकिन कभी हृदय से महसूस नहीं कर पाया। कभी हंसता भी तो रेशमा का मरता दर्द भरा चेहरा सामने खड़ा हो जाता। उसे याद था कि कैसे रेशमा के चेहरे पर दर्द था। वो चली गई, चिता की अग्नि में भस्म हो गई, दर्द यही छोड़ गई। कामिनी और वीरेश के हिस्से में कामिनी को लगता कि रेशमा उसके आसपास ही मंडराती है। वो भयभीत रहती थी, किसी नौकर या नौकरानी को हवेली में रहने ही नहीं देती थी। रात को बार बार दरवाजे पर अंदर लगी कुंडियां जांचती। चलती तो ऐसे लगता कि कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है। आओ जिज्जी, मेरे साथ चलो। रेशमा बोली तो कामिनी बुरी तरह से चौंक उठी। अतीत की तंद्रा से जाग गई हो जैसे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुम हट जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। पता नहीं यह रेशमा का भूत था या मन का वहम। भूत या वहम नहीं था तो यह कामिनी का पाप तो जरूर था जो आज उसके सामने खड़ा था। वो दौड़ पड़ी मुख्य दरवाजे के पास, चीख रही थी, दरवाजा खोलो। दरवाजा पीट रही थी, दरवाजा खोलो। अंदर से बंद दरवाजे खुले हैं भला कभी? दरवाजा खोलने के लिए कुंडी उसके सामने थी, लेकिन वह बाहर से दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही। काश कि वो अपने मन का दरवाजा बंद ना करती। सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो सामने कामिनी मरी पड़ी थी। लहूलुहान रक्त रंजित कलेजा फटा पड़ा था। सुना था कि उसे पेट में कैंसर हो गया था, शायद वही फूट गया हो, क्या मालूम रेशमा ने ही। हुआ कुछ भी हो, लेकिन कामिनी को उसके पापों की सजा तो मिल ही चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।